अगर दिल्ली पुलिस में शामिल होने का सपना देखा है तो ये जानकारी बहुत काम की है। अगले कुछ मिनटों में 2025 की भर्ती से जुड़ी हर जरूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे उस नंबर की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, वैकेंसीज। और इस बार ये नंबर छोटा मोटा नहीं है। 7,500 से भी ज्यादा पद हैं। मतलब ये एक जबरदस्त मौका है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम एक एक करके हर चीज समझेंगे, भर्ती की जानकारी से लेकर तैयारी की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी तक। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है। इस भर्ती के बारे में वो जरूरी बातें जो पता होनी ही चाहिए। अच्छा, तो देखिए, ये भर्ती खुद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी करवा रहा है। पद है पे लेवल 3 का और सैलरी देखिए 21,700 से लेकर 69,100 तक। मतलब एक पक्की सरकारी नौकरी के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया सैलरी पैकेज भी है। अब ये तारीखें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। देखिए, 22 सितंबर से एप्लीकेशन शुरू होंगी और 31 अक्टूबर आखिरी तारीख है। मतलब अप्लाई करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। और फिर दिसंबर या जनवरी में सीधा एग्ज़ाम। चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर कि कोई इस भर्ती के लिए अप्लाई कर भी सकता है या नहीं, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र है 18 से 25 साल। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, अगर कोई SC/ST कैटेगरी से है तो 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये ज़रूर चेक कर लें। एजुकेशन की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। हाँ, एक खास छूट उन लोगों के लिए है जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में रहे हैं या अभी भी हैं। उनके लिए ये क्वालिफिकेशन 11वीं पास तक भी चल जाएगी। और हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट 70 सेंटीमीटर्स और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर्स। हालांकि कुछ खास इलाकों और कैटेगरीज के लिए इसमें भी छूट है। तो एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सिलेक्शन का पूरा सफ़र कैसा होगा। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। ये प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहला पड़ाव है कंप्यूटर पर होने वाला टेस्ट, जिसे CBT कहते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो दूसरा पड़ाव है फिजिकल टेस्ट यानी PE/NMT। और जो इसे भी पार कर लेंगे उनके लिए आखिरी स्टेप होगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इन तीनों में से जो पहला स्टेप है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, असल में सारा खेल वहीं पर है। ये इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का दिल है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। ये चार्ट देखते ही एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तैयारी में सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है? देखिए, आधा पेपर मतलब पूरे 50% मार्क्स सिर्फ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आने वाले हैं। बाकी 25% रीजनिंग, 15% मैथ्स और 10% कंप्यूटर से। तो जाहिर है GK पर पकड़ बनाना सबसे जरूरी है। अब जरा एग्जाम के पैटर्न को नंबरों में समझते हैं। कुल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के और टाइम मिलेगा सिर्फ 90 मिनट। मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का वक्त। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का टेस्ट होगा। और एक चीज जो इस खेल को और भी मुश्किल बनाती है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा, तो वहीं हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट भी जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्का मारने से बचना होगा। चलिए, एग्जाम की बात हो गई। अब जरा प्रैक्टिकल चीज़ों पर आते हैं, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक कांस्टेबल का काम असल में होता क्या है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये बहुत ही कम है, सिर्फ 100 रुपये, वो भी सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अच्छी बात यह है कि सभी महिला उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, और SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। और ये सिर्फ एक 9 to 5 की जॉब नहीं है। एक कांस्टेबल की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी और अलग अलग तरह की होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए गश्त करने से लेकर इन्वेस्टिगेशन में सीनियर ऑफिसर्स की मदद करना, ट्रैफिक संभालना, मतलब समाज की सुरक्षा की एक बहुत अहम कड़ी। ठीक है, तो अब तक हमने सारी जानकारी ले ली। अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इस सब जानकारी का इस्तेमाल करके एक कामयाब तैयारी की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। सबसे पहला और सबसे बड़ा टिप, याद है वो 50% वाला रूल? बस वही,
तैयारी का सबसे ज़्यादा फोकस जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर ही रखना है, क्योंकि आधा स्कोर तो यहीं से बनना है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। याद रखिए, एक सवाल के लिए लगभग 54 सेकंड ही मिलेंगे, इसलिए घर पर प्रैक्टिस करते वक्त हमेशा घड़ी लगाकर प्रैक्टिस करें। स्पीड बनाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, एक बहुत कॉमन गलती जो लोग करते हैं, वो फिजिकल ट्रेनिंग को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मत भूलिएगा कि रिटन एग्जाम क्लियर करना सिर्फ पहला पड़ाव है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट भी पास करना है, तो उसकी तैयारी भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। तो ये था पूरा रोड मैप, सारी जानकारी बिल्कुल साफ साफ। लेकिन असली सफ़र तो अब शुरू होगा। जब 7,500 से ज़्यादा पद दांव पर हों, तो सोचने वाली बात यह है कि पहला कदम क्या उठाया जाएगा।